साहिल इस बात से बिल्कुल अनजान था कि आखिर उसके पीठ के पीछे क्या प्लान किया जा रहा था। उसके ऑफिस में सिवाय शौर्य के किसी को नहीं पता था कि वो इंडिया वापस आ चुका है। साहिल अपने बड़े से आलीशान बंगलों में अकेले ही रहता था। साहिल के पास शौर्य का फोन आया। भाई, तेरी असिस्टेंट नेहा ने जॉब से रिजाइन कर दिया है। साहिल ने थोड़ा रिलैक्स टोन में कहा। टेल मी समथिंग न्यू। शौर्य को ज्यादा हैरानी नहीं हुई साहिल के मुंह से इस तरह की बात सुनकर। उसे पता था कि इससे पहले भी पता नहीं कितनी ही असिस्टेंट साहिल के सख्त बिहेवियर की वजह से 1 या 2 महीनों में ही छोड़कर चली गई थी। साहिल ने तो ये भी पूछने की जरूरत नहीं समझी कि आखिर उसने जॉब क्यों छोड़ी। शौर्य ने साहिल से कहा, बेस्ट पार्ट इज कि HR डिपार्टमेंट ने तेरे लिए एक न्यू असिस्टेंट ढूंढ ली है और वो 3 to 4 डेज में ही ज्वाइन कर लेगी। अभी वो ट्रेनिंग पर है। साहिल ने हैरान होते पूछा, ट्रेनिंग? शौर्य ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ भाई, तेरे साथ काम करने के लिए तो ट्रेनिंग की ही जरूरत है। मुझे तो लगता है कि जल्दी तू रिकॉर्ड तोड़ देने वाला है असिस्टेंट हायर करने का। साहिल ने हंसते हुए कहा, ओके चल, सी यू इन ऑफिस। साहिल सुबह होते ही अपने घर वापस आ चुका था और जल्दी ही रेडी होकर वो अपने ऑफिस के लिए निकल गया। इधर नव्या के लिए नविका जी ने ट्रेनिंग अरेंज की हुई थी, क्योंकि उनको साहिल का नेचर अच्छे से पता था कि वो जल्दी से किसी को पसंद नहीं करता। लेकिन नव्या और साहिल की पहली मुलाकात से वो पूरी तरह से अनजान थी। साहिल जैसे ही ऑफिस आया तो उसकी टेबल पर नव्या का रिज्यूमे की फाइल रखी हुई थी। साहिल के ऑफिस पहुंचते ही साहिल के फोन पर शौर्य का वॉइस मैसेज उसके फोन पर आया। भाई, तेरी टेबल पर एक फाइल रखी होगी, वो तेरी नई असिस्टेंट की रिज्यूमे फाइल है। वैसे तो तुझे उसे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तू 1 महीने इसको चला ले वही बड़ी बात है, लेकिन फिर भी एक नजर मार लेना उस पर। साहिल वॉइस नोट सुनकर मुस्कुराया और उसने वो फाइल उठाकर पढ़ना शुरू किया। नव्या वर्मा, उम्र 23, मास्टर्स इन फाइनेंस, वर्क एक्सपीरियंस फ्रेशर। यार, इन लोगों ने एक फ्रेशर लड़की को कैसे हायर कर लिया इस प्रोफाइल के लिए। एनीवेज, देखते हैं आखिर कौन है मिस नव्या वर्मा। इतना कहते हुए साहिल ने वो फाइल वापस अपनी टेबल पर पटक दी और अपने काम में लग गया। आज नव्या को लगभग 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद साहिल का ऑफिस ज्वाइन करना था। सुबह उसके ऑफिस का टाइम 9 बजे था, लेकिन साहिल को ऑफिस आधे घंटे पहले पहुंचने की आदत थी, तो उसकी पर्सनल असिस्टेंट होने के नाते उससे पहले ही उसे पहुंचना था। नव्या की पहली मुलाकात आज साहिल से ऑफिस में ही होने वाली थी। अब तक तो ना साहिल को नव्या और ना ही नव्या ने साहिल को प्रोफेशनली देखा था। दोनों इस बात से अनजान थे कि नव्या वही लड़की है जिससे साहिल की पहली ही होटल में एक इंटेंस किस वाली मुलाकात हो चुकी थी। नव्या तो साहिल से पहले ही ऑफिस पहुंच चुकी थी। उसे इंतजार था तो बस उस शख्स से मिलने का जिसके लिए उसे हायर किया गया था। नव्या बेचैन होकर वहीं ऑफिस की कॉरिडोर में चक्कर काट रही थी जब वो अचानक से सामने से आ रहे शख्स से टकरा गई। जिस शख्स से वो टकराई थी वो कोई और नहीं बल्कि साहिल ही था। साहिल ने नव्या को उस टक्कर से गिरने से बचाने के लिए उसको कमर से होल्ड कर लिया। नव्या ने तो डर से अपनी आंखें ही बंद कर ली थी, लेकिन साहिल ने उस खूबसूरत चेहरे को देख लिया था जिसको वो एक पल में ही पहचान गया। नव्या ने इस समय एक पिंक कलर का सूट पहना हुआ था जिसके ऊपर उसने बालों को कर्ली किया हुआ था। उसके कानों में झूलते हुए बड़े बड़े इयररिंग बेहद खूबसूरत लग रहे थे। नव्या ने लिप्स पर लाइट पिंक शेड की लिपस्टिक लगा रखी थी। साहिल ने नव्या को ऐसे ही थामा हुआ था जब नव्या ने अपनी आंखें धीमे से खोली। जैसे ही नव्या की नजर साहिल के चेहरे पर पड़ी तो फौरन उसके मुंह से निकला, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नाउ डोंट से कि आप ही मेरे बॉस हो। नव्या की आईब्रो ये बोलते हुए आपस में जुड़ गई। उसके चेहरे पर फिक्र थी कि उसे वही सुनने को मिलेगा जो वो सुनना नहीं चाहती थी। साहिल ने अब नव्या को सीधे खड़ा करते हुए कहा, आर यू मिस नव्या वर्मा? नव्या ने फौरन हाँ में सर हिला दिया तो साहिल ने नव्या के कांपते हाथ को पकड़ते हुए उससे हैंडशेक किया और कहा, यू आर राइट, हाय, आई एम साहिल सहाय, योर न्यू बॉस। नव्या तो लगभग बेहोश ही होने वाली थी।
क्योंकि उसे साहिल की वो होटल में की हुई ब्रेथ टेकिंग किस याद आ गई थी। उसने लंबी सांस लेते हुए कहा, गुड मॉर्निंग सर। साहिल ने नव्या के चेहरे की तरफ झुकते हुए कहा, नाउ इट विल बी फन टू वर्क विथ यू माय न्यू असिस्टेंट, कम टू माय केबिन। कहते हुए साहिल आगे आगे चल दिया। नव्या अपने आप को संभालते हुए उसके पीछे पीछे चल दी। साहिल को तो सच में हैरानी और खुशी दोनों ही थी, क्योंकि जिस लड़की को उसने होटल में इतने पैशन के साथ किस किया था, वो ऐसे अचानक से उसके सामने आ गई थी। साहिल उस किस को आज तक नहीं भुला पाया था। उसे आज भी नव्या की सांसों की खुशबू और गर्माहट अच्छी से याद थी। साहिल ने नव्या से कहा, कम एंड सिट। नव्या अपने आप को संभालते हुए सामने बैठ गई। साहिल की नजरें एक टक नव्या को ही घूरे जा रही थी, जिससे नव्या को बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। नव्या ने साहिल के सामने हल्का खांसते हुए कहा, सर, आपका घूरना हो गया हो तो क्या आप मुझे काम देंगे? साहिल ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, डोंट यू रिकॉग्नाइज मी? नव्या ने साहिल को जवाब देते हुए कहा, हाउ कैन आई फॉरगेट यू? मेरी वो जॉब आप ही की वजह से तो गई थी। साहिल ने हैरान होते हुए कहा, मेरी वजह से? मतलब मैंने तुम्हें किस किया तो उन्होंने तुम्हें जॉब से निकाल दिया? नव्या ने गुस्सा होते हुए कहा, किस किया इसलिए नहीं, मैंने उस किस की शिकायत की इसलिए मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। साहिल ने अब अपनी जगह से उठकर नव्या की तरफ कदम बढ़ाते हुए पूछा, तो तुम्हें मेरा किस करना अच्छा नहीं लगा? यू नो वॉट, दैट वॉज माई फर्स्ट किस एंड आई एंजॉयड इट, इतना कि मैं दोबारा तुम्हें किस कर सकता हूं। नव्या ने गुस्से में कहा, मेरी भी वो पहली ही किस थी, लेकिन मैं इस तरह से किसी रैंडम पर्सन को किस नहीं करना चाहती थी। इट मस्ट बी स्पेशल। अब तक साहिल को नव्या की बात पर काफी गुस्सा आ चुका था। उसने नव्या के नजदीक जाते हुए चेयर पर बैठे हुए ही ऊपर से घेर लिया था और कहा, आई विल गिव यू अ बेटर एक्सपीरियंस नेक्स्ट टाइम। नव्या ने जब अपने कानों के पास साहिल की इस मदहोश कर देने वाली आवाज में वो बातें सुनी, तो उसने फौरन अपने चेहरे को साहिल की तरफ घुमाया। साहिल का चेहरा इस समय नव्या के चेहरे के एकदम सामने था। साहिल चाहता तो इसी समय आगे बढ़कर उसके होठों को चूम सकता था, लेकिन उसने वहीं उसी वक्त उससे दूरी बना ली, क्योंकि उसकी नजर अपने ऑफिस में लगी वॉल क्लॉक पर चली गई थी, जिसमें इस समय पूरे 9 बज चुके थे। साहिल को काम के टाइम पर सिर्फ काम करना पसंद था। वो नव्या से फौरन दूरी बनाते हुए अपनी सीट पर आकर बैठ गया। उसने नव्या को उसके दिन भर के लिए काम दे दिए थे और अब अपने केबिन में जाने के लिए बोल दिया था। नव्या का केबिन साहिल के केबिन से लगा हुआ ही था। साहिल की सहूलियत को देखते हुए उसकी पर्सनल असिस्टेंट के लिए वो केबिन उसके नजदीक ही डिजाइन करवाया गया था। नव्या अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। उसके केबिन का ग्लास कुछ इस तरह का था कि साहिल उस पर पूरी नजर रख सकता था, लेकिन नव्या को इसका कोई अंदाजा नहीं होता। साहिल भी अपने काम में लग गया था जब उसके केबिन का डोर नॉक हुआ। साहिल ने बिना नजर मारे कहा, या कम इन। एक 26 साल की बेहद खूबसूरत और स्टाइलिश लड़की साहिल के केबिन में आई, जिसका नाम शैला सरीन था। शैला साहिल के ऑफिस की क्रिएटिव हेड थी। शैला चलकर साहिल की चेयर के पास तक आ चुकी थी। उसने साहिल के करीब बैठते हुए कहा, साहिल, मुझे तो पता ही नहीं चला कि तुम इंडिया वापस कब आए। साहिल ने शैला की तरफ खतरनाक नजरों से देखते हुए कहा, शैला, बेटर इफ यू सिट ऑन दैट साइड ऑफ द टेबल। ऐसा कहते हुए साहिल का इशारा अपने सामने की चेयर की तरफ था। साहिल की मर्जी के बिना कोई भी उसके करीब नहीं आ सकता था। सिर्फ यही रीजन था कि वो आज तक सिंगल था, लेकिन नव्या के केस में तो कुछ और ही था, जो साहिल खुद ब खुद उसकी तरफ खींचा चला जाता था। शैला साहिल को उसके स्टेटस और लुक्स की वजह से बेहद पसंद करती थी और उसे पाना भी चाहती थी, लेकिन उसके लिए ये सिर्फ एक ख्वाब ही था जो कभी पूरा नहीं होने वाला था। शैला मुंह बनाते हुए सामने वाली चेयर पर आकर बैठ गई। वो साहिल से आगे कुछ कहती इससे पहले नव्या अपने केबिन का डोर नॉक करते हुए साहिल के केबिन में आई, जो कि साहिल के केबिन में ही खुलता था। साहिल तो साहिल, शैला की नजरें भी नव्या के उस खूबसूरत और मासूम चेहरे पर कुछ पलों के लिए ठहर सी गई। शैला ने साहिल की तरफ देखते हुए पूछा, साहिल, ये लड़की कौन है? साहिल ने बड़े ही एरोगेंट टोन में कहा,
ये लड़की मेरी न्यू असिस्टेंट है। इसका नाम लड़की नहीं नव्या है, सो कॉल हर बाय हर नेम। शैला के लिए साहिल का किसी लड़की का इस तरह से इंट्रोडक्शन देना एकदम नई बात थी, वरना उसकी ना जाने कितनी ही असिस्टेंट आई और चली गई, लेकिन किसी को कानों कान खबर भी नहीं हुई। लेकिन इस लड़की में कुछ तो अलग बात थी। नव्या जल्दी से अपना काम खत्म करके वापस अपने केबिन में चली गई। शैला के लिए नव्या की खूबसूरती ही काफी थी उससे जलन महसूस करने के लिए। दिन खत्म हुआ तो नव्या ने साहिल से जाने के लिए परमिशन मांगी। आज का उसका पहला दिन फुल ऑफ सरप्राइज था और अब उसे सब कुछ जाकर अपनी क्लोज फ्रेंड काव्या को बताना था। काव्या अमन नव्या की ही उम्र की है और दोनों बचपन से दोस्त हैं। काव्या नव्या के घर के एकदम नजदीक ही रहती है। सिर्फ एक वही लड़की थी जो सब जानती थी कि नव्या ने ये सब क्यों और किस लिए किया है।